एक बार एक व्यापारी आदमी का बेटा पढ़ लिख करके आया था, पढ़ाई पूरी कर चुका था और व्यापार करने के लिए तैयार था। और पिताजी ने कहा कि बेटा आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं कि 1000 रुपए पकड़ो, बाजार में जाओ, देखो, घूमो फिरो, खुद निर्णय करो और कोई भी सामान खरीद करके लाओ, लेकिन ध्यान रखना ठगाना मत। आज मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, अपने आप करना, जो मर्जी खरीदना, लेकिन ठगा के मत आना। 1000 रुपए लेकर के वो नौजवान व्यापारी का बेटा चला, बाजार में इधर से उधर घूमता रहा बहुत देर तक। आज मेरी परीक्षा है कि 1000 रुपए का मैं क्या सामान खरीदूं। सब्जी भी बिक रही थी, फल भी बिक रहे थे, बर्तन भी थे, कपड़े भी थे, बाजार में बहुत कुछ था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। घर में सब कुछ है, ऐसी क्या चीज ले जाऊं जो मेरे घर में नहीं है, जिसकी बहुत कीमत हो, जो वास्तव में ठीक हो। उसी समय उस बाजार में आवाज आई कहीं दूर से, कोई बात ले लो। उसके कान खड़े हो गए, बात ले लो। जल्दी से पास जाकर के देखा तो एक दुकान पर एक आदमी बैठा था, कुर्सी मेज लगा करके, और आवाज लगा रहा था, कोई बात खरीद लो, कोई बात खरीद लो। वो दुकान में घुस गया, पूछा, साहब बात बेचते हैं? बोले हाँ बात बेचता हूं। कितने रुपए की बात बेचते हैं? बोले जितने भी रुपए की खरीदना चाहो, 1 से लेकर के लाख तक की बात मेरे पास है। बड़ा आश्चर्य हुआ, बात आपकी दुकान में कहीं दिख तो नहीं रही है, दुकान तो सारी खाली पड़ी है। दुकानदार ने कहा कि सारी की सारी बात मेरे दिमाग में है, मैं यहीं से बेचता हूं, बाहर नहीं दिखेंगी कहीं पर तुमको। पता नहीं उसके मन में क्या है, उसने जेब से 1000 रुपए निकाल करके मेज पर रख दिए कि मुझे 1000 रुपए की बात दे दो। उसने 1000 रुपए लेकर के पास में रख लिए, ध्यान से चेहरे को देखा, थोड़ी देर आंख भी बंद करी और फिर कहा कि तुम्हारे लिए मैं 1000 रुपए की एक बात दे रहा हूं, 2 आदमी कहीं लड़ते हो तुम खड़े मत होना। उसने कहा ठीक है, कागज पर लिख लिया, 2 आदमी कहीं पर खड़े हो तो लड़ते हो तो खड़े नहीं होना है। ये बात को लेकर के वो घर पर जब वापस आया और पिताजी ने पूछा कि क्या लेकर के आया, तो उसने कागज दिखाया और कहा कि मैं एक बात लेकर के आया हूं कि 2 आदमी कहीं लड़ते हो तो मुझे खड़े नहीं होना है। पिताजी ने एक चांटा मारा, गधा कहीं का, बेवकूफ कहीं का, ठगा करके आ गया, इतनी सी बात के 1000 रुपए दे करके आया, हमें नहीं चाहिए ऐसी बात, वापिस करिए जा। पहले दिन ही ठगाया इसकी बात में, ये बात तुमको मालूम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे 2 आदमी कहीं झगड़ते हो तो खड़े थोड़ी होना चाहिए, जा वापिस करके आ। वो बेचारा वापिस आया, दुकानदार से सब बात कही। दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं है, पैसे आपके रखें सुरक्षित, ये पैसे 1000 रुपए पकड़िए। बोले कागज? बोले कागज रख लो, कागज से क्या फर्क पड़ता है, बात तो कागज में थोड़ी है, बात तो कहीं और है। कागज रखना चाहो रख जाओ, नहीं लेना चाहो मतलब जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने कागज तो वापस दे दिया, अपनी डायरी में दोबारा लिख लिया। दुकानदार ने कहा तुम कितनी ही बार लिख लो इसको, तुम कितनी ही डायरी लंग डालो, तुम हाथ पर लिखो या तुम दीवार पर लिखो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो बात नहीं हो सकती। दुकानदार के ऐसा कहने पर वो नौजवान सोचने लगा कि शायद ये मेरे को बेवकूफ बना करके पैसे ऐंठना चाहता है। वो मुस्कुराया, दुकानदार ने देख लिया। दुकानदार ने कहा नौजवान तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुमसे पैसा लेना नहीं चाहता हूं। नहीं तो मैं कह सकता था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता, लेकिन तुम पैसे आराम से लेके जा रहे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये बात अब तुम्हारे काम कभी नहीं आएगी, क्योंकि इस बात की कीमत तुमने चुकाई नहीं है। और फिर कुछ दिन बीत गए, नौजवान अपने घर पर गया, पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी ने दीवार पर लिखवा दिया, 2 आदमी कहीं लड़ते हो तो खड़े नहीं होना चाहिए। डायरी में लिख लिया, सब जगह लिख लिया। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद एक घटना घटी कि उसी नगर में उसी राजा का बेटा और वहां के मंत्री का बेटा दोनों के दोनों आपस में झगड़ रहे थे, तलवारें तन रही थी, खून खच्चर होने की तैयारी हो रही थी।
एक हाथ की चोट भी लग गई थी और ये नौजवान वहां पर खड़े होकर के आराम से दोनों का तमाशा देख रहा था। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि राजा साहब के पास बात पहुंची तो राजा ने सबसे पहले पूछा गवाह कौन है, और गवाही में उसी का नाम लिखाया नौजवान का कि साहब फलाना व्यक्ति जो था वो वहां पर तमाशा देख रहा था, उससे पूछ लो बुला करके कि गलती किसकी थी। और जैसे ही उसके पास उसका नाम लिया गया, राजा के जो राजकुमार के जो दोस्त लोग थे वो भी बड़े नौजवान बड़े हट्टे कट्टे थे, भागे भागे उसके घर पर आए और उस बेटे के बाप से कहा तलवार दिखा करके कि देख रहे तलवार, अगर तेरे बेटे ने हमारे राजकुमार के खिलाफ गवाही दे दी तो पूरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ध्यान रखना। वो व्यापारी बोला साहब जैसे कहोगे वैसे भूलेगा, मेरा बेटा आपके ही पक्ष में गवाही देगा, चिंता मत करना। और वो लोग जब बाहर निकले तो दूसरा दल आया, वो भी तलवार चमकाता हुआ आया, उसने भी वही बात कही कि अगर मंत्री के बेटे के खिलाफ गवाही दे दी तो हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब व्यापारी घबराया, व्यापारी ने बेटे को बुला के 2 चांटे और मारे, बोले मूर्ख कहेंगे क्यों खड़ा हुआ था वहां पर। बेटे ने कहा पापा जी मारते काय को, गलती आपकी, आपने 1000 रुपए वापस क्यों मंगाए थे, मेरे को डांटते हो। मैं तो अच्छी खासी बात खरीद करके लाया था और उसने कहा भी था, लेकिन आप माने नहीं, 1000 रुपए वापस मंगाए आपने। अब पिताजी ने कहा बेटा चल दोबारा चल, उसी बात वाले के पास चलते। 1000 रुपए दे के बोले साहब बात दोबारा दे दो। दुकानदार ने कहा कि अब 1000 रुपए की बात काम नहीं करेगी, अब तुम्हें लेनी है तो 1 लाख रुपए निकालो। पिताजी ने झट से 1 लाख रुपए दे दिए, बोले 1 लाख रुपए ले लो, कुछ भी कर दो, मेरे बच्चे की जान बचाओ, मेरी जान बचाओ, मेरे परिवार की जान बचाओ, कुछ तो करो। दुकानदार ने कहा कि राजा साहब तुमको बुलाएंगे, नौजवान तुमको राजा साहब बुलाएंगे, पूछेंगे गलती किसकी, तो तुम बताओ किसकी गलती है। नौजवान बोले साहब गलती तो राजकुमार की थी। बोले नहीं, तुम्हारे खड़े होने में किसकी गलती थी, तुम वहां क्यों खड़े थे। अगर तुम उस दिन उस बात की कीमत को चुका देते तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति मिल जाती कि तुमको फिर वहां पर खड़े होते समय ये सूझ आ जाती कि खड़े नहीं होना चाहिए, गलती तुम्हारी थी। राजा साहब कितना ही पूछें, कह देना गलती मेरी, क्योंकि तुम्हारे खड़े होने में, देखो राजा का क्या होगा, राजकुमार का क्या होगा, लेकिन तुम्हारे खड़े होने में गलती तुम्हारी थी। और उस राजकुमार उस केस में उस नौजवान ने जब भी पूछा गया तो उसने यही कहा गलती मेरी, गलती मेरी, गलती मेरी। राजा ने कहा पागल हो गया है क्या, चलो छोड़ दो इसको, जाने दो इसको, और जान बची और